Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Study with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक राजस्थान के मंदिर पर आधारित कथन निष्कर्ष पर दिए गए प्रश्न जिसके चार उत्तर या फिर विकल्प दिए गए और उत्तर भी दिया गया है। तो ये बता देता हूँ आपको बच्चों कि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको रीजनिंग बेस आधारित प्रश्न दे रहा है। मतलब कथन निष्कर्ष रीजनिंग वाले पैटर्न पर कथन प्रश्न दे रहा है, जबकि अदर यूट्यूब चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि वो वही पहले वाली सीरीज वन लाइनर चला रहे हैं। जबकि अभी अभी क्या हुआ था, रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का, जो जमादार ग्रेड सेकेंड का और आयुष अधिकारी का, उसमें क्या है कि बोर्ड का एक नया पैटर्न देखने को मिला। उसमें उससे पहले मिस्टर आलोक राज जो कि RMSSB राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया था पहले ही कि अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन को हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया है कि अब समझ आधारित क्वेश्चन होंगे, जिसकी कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले निष्कर्ष होंगे। उसमें क्या है कि स्टूडेंट को क्या है कि ज़्यादा सोचना पड़ता है। उसमें क्या है कि जो वन लाइनर रटता है तो उसका सिलेक्शन होता नहीं है। उसमें क्या है कि कथन निष्कर्ष में कथन भी पता होना चाहिए, निष्कर्ष भी पता होना चाहिए। कथन निष्कर्ष का सही व्याख्या है या नहीं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर कोई आज ही न्यू स्टूडेंट जुड़ा है हमारी इस सीरीज़ से, तो मैं उससे बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, एक कथन होगा, ठीक है। उसके बाद में एक निष्कर्ष होगा या फिर दो निष्कर्ष होंगे, और उसके बाद में क्या है कि अलग अलग चार अलग अलग ऑप्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद में चार अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चार अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें क्या है कि कथन बताना पड़ेगा, पहले कथन सही है या नहीं है, निष्कर्ष सही है या नहीं है, कथन सही है निष्कर्ष के लिए, निष्कर्ष सही है कथन के लिए। ऐसे समझ सकते हैं ये समीर है और ये सीमा है, ठीक है। पहले ये देखना पड़ेगा ये समीर सही है या नहीं है, ये सीमा सही है या नहीं है। बिल्कुल दोनों ही सही है, तो समीर सीमा के लिए सही है और सीमा समीर के लिए सही है या नहीं है, इस तरह देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में चलो हम 15% की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कथन भीलवाड़ा जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर कथन, उसके बाद में यह निष्कर्ष, ठीक है। यह निष्कर्ष है, यहाँ कथन टाइप कर दिया गलती से, ठीक है। तो ये पहले वाला ए हमेशा कथन होता है, बी हमेशा निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष सुनो, यह मंदिर श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें क्या है, समीर भी सही है, बिल्कुल सही है, समीर सही है। सीमा भी सही है, सीमा भी सही है। समीर सीमा के लिए सही है, हाँ सही है। सीमा समीर के लिए भी सही है, हाँ सही है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन है, देखो ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है, बी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर इज आर करेक्ट। देखो, कथन को क्या बोलते हैं, कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट, और निष्कर्ष को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों। अगर कोई न्यू आज ही ये क्लास देख रहा है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो कि कथन निष्कर्ष आधारित, जो कि राजस्थान से संबंधित प्रश्न करा रहा है। अदर यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, वही पहले वाली वन लाइन सीरीज चलाते हैं। उसमें क्या है कि उससे क्वेश्चन आ नहीं रहे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक न्यू सीरीज़ शुरू की है जो कि कथन निष्कर्ष आधारित है। ऐसे कंटेंट बनाने में क्या है कि ज़्यादा वक्त लगता है, तो लोग इतनी की मेहनत करना चाहते नहीं हैं, तो इसलिए वही पहले वाली वन लाइनर चल। इसमें क्या है कि सबसे पहले कथन बनाओ और उसके बाद में निष्कर्ष बनाओ। उसके बाद में कथन भी सही होना चाहिए, निष्कर्ष भी सही होना चाहिए, उसके बाद में ऑप्शन भी सही होना चाहिए। उसके बाद में टाइपिंग करवाओ, ठीक
ठीक है। तो इतनी माथापच्ची कोई करता नहीं, उसमें क्या है कि सीधे वन लाइनर लेके आ जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है, एक लिंग जी मंदिर कहाँ पर स्थित है, सीधा वन लाइनर लेते आ जाते हैं। लेकिन ऐसे अब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, क्योंकि जो एग्जाम पेपर बनाते हैं उन्होंने ही बोल दिया है कि अब कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न आएंगे, तो अब ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अब आप देख लेना, रिसेंट में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो अभी हुआ है, जो पाइपलाइन के अंदर चल रहा है, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड ग्रेड, उसमें भी ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर देखो कम से कम इस वो कथन निष्कर्ष वाले कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो थर्ड ग्रेड में लंका लगा देंगे, सबकी लंका लगा देंगे। क्योंकि 1/3 नेगेटिव होती है, ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होते ही आपका पहला क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए सीधे के सीधे। और अगर ऐसे क्वेश्चन 10 ही आ गए ना, तो सबकी लंका लगा देंगे, ठीक है। पोस्ट वैसे भी बहुत कम है, इसलिए अब आपको अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप 2 की स्पीड से देख कर पहले कॉन्सेप्ट समझ कर सारी क्लासें ले लो, जिससे कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन आए ना, तो आप क्वेश्चन देखते ही रहोगे। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाओगे तो औरों से बहुत ज़्यादा आगे रहोगे, और आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा सक्सेस के अंदर, सिलेक्शन होने के अंदर आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि जो लोग पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना, वो तो इससे हाथ ही लगाएंगे नहीं। अगर तुक्का लगाएंगे तो जाएंगे नेगेटिव में, और वो सीधा हो जाएंगे सिलेक्शन से बाहर। तो आप ऐसे क्वेश्चन आप अगर देख रहे हो तो आप मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी थी। इतना किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्लेलिस्ट बना दो, तो मैंने कल पूरी प्लेलिस्ट बना दी। आप प्लेलिस्ट पर जाके सारी की सारी क्लास को वॉच कर लो, ठीक है, देख लो, जिससे कि आपके एक तो टॉपिक क्लियर हो जाए, और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास वो रहेगा, आप मोटिवेट भी रहोगे कि आपने सारा क्लासें कर ली, सिलेबस कर लिया, इसलिए ठीक है, मोटिवेट भी रहोगे इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद में देखो, हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP3D। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल ही है जो आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर कोई न्यू बच्चा देख रहा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। हमारी IQIP3D की फैमिली जल्दी से 500 की होने वाली। आप भी इसे सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक लिंग जी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कथन निष्कर्ष, मेवाड़ के शासक सभ्यों को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ए व बी दोनों सही है और समृद्ध है, दोनों सही है लेकिन असमृद्ध है। केवल ए सही है या केवल बी सही है। देखो, केवल ए सही है नहीं, केवल बी सही है नहीं, ये यानी कि समीर भी सही है, सीमा भी सही है, सीमा समीर के लिए सही है, समीर सीमा के लिए सही है। यानी कि इस हिसाब से आप क्वेश्चन को उड़ाओगे ना, तो आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों। स्टेटमेंट भी सही है और कंक्लूजन भी सही है। यहाँ पर ये निष्कर्ष है, ठीक है, कथन नहीं है, ठीक है। तो इसने गलती से टाइप कर दिया, इस पर कल बोलूँगा, पहले बोला था यार, फिर आज और कर दी मिस्टेक, ठीक है। चलो कल से कैसे करेंगे, टाइपिंग को ही चेंज कर देंगे, टाइप मास्टर को ही चाहिए। क्लैरिकल मिस्टेक करता है ये वाला, बहुत ज़्यादा क्लैरिकल मिस्टेक करता है, ठीक है। तो कल से किसी दूसरे से टाइप PPT बनवाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी विथ IQIP3D हमारे चैनल का नाम है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बूंद बूंद से ही हमेशा घड़ा भरता है, इसलिए आप इसे धीरे धीरे सब्सक्राइब करते रहो। बूंद बूंद से ही हमेशा घड़ा भरेगा। अभी कितने 400 प्लस तो हो गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से 500 प्लस करवा दो, उसके बाद मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पर क्लासें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा जीवन में बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये घड़ा है, ये हमेशा एक एक बूंद बूंद आएगी तभी घड़ा भरेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे IQIP की फैमिली धीरे धीरे ही बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है। इसलिए आप धीरे धीरे इसे सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। कोई भी न्यू आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। हमारे IQIP3D का फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है। कथन निष्कर्ष, रणकपुर जैन मंदिर में 1444 स्तंभ है। स्तंभ किसे कहते हैं, जो देखो जो मंदिर होता है ना, उस जो अभी तो वर्तमान में उसे क्या बोलते हैं, पिल्लर बोलते हैं, ठीक है, हमारी भाषा में, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे। पिल्लर क्या होते हैं, जो मंदिर ये मंदिर है जिस पर मंदिर टिका रहता है ना, वो पिल्लर होते हैं, ठीक है।
अब ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, इस पर जो मंदिर टिका रहता है ना उसे पिलर बोलते हैं। तो ये ऐसे कितने हैं, 1444। अब देखो ए व बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, या दोनों गलत है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि रणकपुर जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है, बिल्कुल है। यह कहाँ पर स्थित है, रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर स्थित है, जो कि मथई नदी के किनारे पर स्थित है। ये वाला ध्यान रखना, थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर आ सकता है सीधा सीधा, कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, मथई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रणकपुर में 1444 खंभे है, बिल्कुल है। जो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, बिल्कुल है। भारत में ब्रह्मा मंदिर बहुत कम मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, स्थित है, बिल्कुल है। भारत में ब्रह्मा मंदिर के बहुत कम मंदिर है। तो अब कथन सुनो, दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर कथन ए सही है या कथन बी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर के अंदर स्थित है उसे क्या कहते हैं, रंगनाथ स्वामी मंदिर कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र द्रविडियन शैली के अंदर बना मंदिर है, जो कि पुष्कर के अंदर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ठीक है, भारत में ब्रह्मा मंदिर बहुत कम है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस हिसाब से कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बहुत आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं हर क्वेश्चन के बाद में क्या कि नाम लेके आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके। हमारा चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP3D, स्टडी विथ IQ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 3D एनिमेशन। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपका एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इसे लाइक करो और इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक सब्सक्राइब भी बनता है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, हमारे IQ IP3D की फैमिली बहुत जल्दी 500 की प्लस होने वाली है, इसलिए आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न दे रहा है। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कोई नहीं कर रहा है। थर्ड ग्रेड के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा, जो भी थर्ड ग्रेड स्टूडेंट है ना, थर्ड ग्रेड जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। देखना आप, करणी माता मंदिर देशनोक में स्थित है। ठीक है, कथन निष्कर्ष, इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। ए व बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, या दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कथन ए भी सही है, बिल्कुल कथन ए भी सही है, कथन ए भी सही है, और कथन ए भी सही है, बिल्कुल कथन बी भी सही है, बिल्कुल। यानी कि ए और बी दोनों बहुत स्टेटमेंट ही जा करेक्ट, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। हमारी क्लासे लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं क्या करता हूँ, लास्ट में ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। ठीक, ब्रीफ रिवीजन के अंदर क्या है कि आपकी जो पिक्टोग्राफी मेमोरी होती है ना, वहाँ पर चीज़ें सेव हो जाती है, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में स्थित है, बिल्कुल है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, बिल्कुल है। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा उत्तर, दोनों सही है, ए सही है, बी सही है, या दोनों गलत है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुत स्टेटमेंट करेक्ट। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, बिल्कुल है। जो जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर बना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, बिल्कुल है। तो यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन, मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता जोधपुर की कुल देवी मानी जाती है। चामुंडा माता जोधपुर की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, ये बोल सकते। ठीक है, मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, बिल्कुल है। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, बिल्कुल। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, या दोनों गलत है, या ए सही है
या फिर बी सही है। तो इसका उत्तर होगा यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। यानी कि समीर सीमा के लिए सही होगी, सीमा समीर के लिए सही होगी और दोनों ही सही हैं। तो इसके इस हिसाब से आपको उत्तर को क्वेश्चन देखते ही आप उत्तर क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। इसलिए आप इस कंसेप्ट के लिए, ठीक है, एक सब्सक्राइब तो बनता है आपका, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा एक। ऐसे ऐसा कंसेप्ट कोई आपको क्लियर नहीं करेगा, ठीक है, जिस तरह मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। एक पढ़ाने वाला टीचर हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा सीखता रहता है, ठीक है। इसलिए हमें पता होता है कि स्टूडेंट के लिए कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मुझे भी पहले दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट बना दिया, जिससे कि अब आपके लिए ट्रिक होगी। समीर सीमा के लिए सही है, सीमा समीर के लिए सही है। तो बिल्कुल यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही चाहे करेक्ट और ये क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब कथन सुनो। ताल छापर अभ्यारण्य एक धार्मिक स्थल है। ताल छापर कहाँ है? चूरू के अंदर है, ठीक है। ताल छापर, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट निष्कर्ष, ये आ गया। ताल छापर चूरू जिले में स्थित है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या है कि ये धार्मिक स्थल नहीं है, ये तो एक अभ्यारण्य है। यानी कि अभ्यारण्य के अंदर क्या होता है, वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं और देखने के लिए जू टाइप में रहता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एक अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई, कोई अदर कोई, जैसे कि वृक्ष काटना और हंटिंग करना, शिकार करना, ठीक है, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ताल छापर अभ्यारण्य मृग हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी सही है। तो इसका निष्कर्ष है ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ए गलत है और बी सही है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है। चलो, उससे पहले क्या है कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं रिसेंट के अंदर, देखो पाइपलाइन के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, देखो कल रात को क्या हुआ था कि अधीनस्थ बोर्ड ने एलडीसी की भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाल दिया और एलडीसी की जल्द ही लैब असिस्टेंट का भी आने वाला है और वुमेन सुपरवाइजर का भी आने वाला है, ठीक है। और पीएसआई कल आ गया और उसका तो एग्ज़ाम है अप्रैल के अंदर। और एसआई वाला पीएसआई वाला तो हो गया और आरएस का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। उसमें क्या है कि इन सब में क्या है कि सब में प्री एग्ज़ाम होता है। इसी एक वनपाल और वन रक्षक की भी आ रखी है, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि पहले वन लाइनर एग्ज़ाम होता था। अब क्या है कि कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। एलडीसी में फर्स्ट पेपर क्या होगा? जीके जीएस का होगा। सेकंड पेपर क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश का होगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट के अंदर क्या होगा? फर्स्ट पेपर जीके का होगा, सेकंड पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या वुमेन सुपरवाइजर, इसमें तो एक जीके जीएस का और सब्जेक्ट का दोनों को मिलाकर एक पेपर होगा आई थिंक, ठीक है। पीएसआई के अंदर पहला पेपर हिंदी का होगा, दूसरा पेपर जीके जीएस का होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, पीएसआई के अंदर अभी तो राजस्थान के अंदर आरपीएससी संस्था है, उसके अंदर जो ट्रेंडी चल रही बा, क्योंकि वो क्या करते इतना पेपर हार्ड बनाते हैं कि लोगों के 40% भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ही कुछ अधीनस्थ बोर्ड भी अपनाने वाला है। तो अब इसके लिए अधीनस्थ बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? अधीनस्थ बोर्ड को कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया और उसके बाद में पीएसआई वाला हो गया, फर्स्ट पेपर हिंदी का, सेकंड पेपर जीके जीएस का, ठीक है। उसके बाद में आरएस के अंदर क्या हुआ? सिलेबस चेंज हुआ है। आरएस का प्रीवियस सिलेबस भी चेंज हुआ और मेंस का भी चेंज हुआ। उसमें क्या है कि जो 2 नंबर वाले थे ना, वन लाइनर वाले, उस 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हटा दिया है, जो कि रट लेते। अब सारा का सारा आरएस में भी क्या है, कंसेप्ट वाला खेल है, ठीक है। लोग प्री तो कर लेंगे लेकिन मेंस में क्लियर नहीं पाएंगे, कुछ लोग इंटरव्यू में निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो ये मैं क्लासेस लगा रहा हूँ कथन निष्कर्ष वाली, ये सभी फर्स्ट पेपर के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी जीके जीएस लिखा हुआ है ना, वो सबके लिए है, क्योंकि राजस्थान कल्चर, अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान कल्चर तो सब में ही आता है, ठीक है। ठीक है, ये सीरीज खत्म होते ही मैं अदर सब्जेक्ट की क्लासें लेके आ जाऊँगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री हो गई, इंडिया ज्योग्राफी हो गई, ठीक है।
और कंप्यूटर होगी, अदर वन लाइनर क्लास से लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स के अंदर मैं कमेंट को इनेबल कर दूँगा, ऑन कर दूँगा, जिससे आप कमेंट कर सको, ठीक है। आपको बता देना है आपको ये क्लासें कैसी लगी, और आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे पास 400 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। हमारी क्लास से देख रहे हैं 400 प्लस बच्चे समथिंग क्लास से देख रहे हैं, इसलिए आप भी इसे सब्सक्राइब कर लो। बूंद बूंद से ही हमेशा गड्ढा भरता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नागौर में सुंदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है, या दोनों गलत है, या फिर दोनों गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा नागौर में सुंदेश्वर महादेव का मंदिर है, बिल्कुल है। ये आपने सुना ही नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन ये मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। हाँ जी, देखो हमेशा जहाँ पर भी स्वर आता है ना पीछे, वो मंदिर हमेशा भगवान शिव का होता है, याद रखना, ठीक है। शिव का होता है, ठीक है, याद रख। इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन है यार करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, जिससे कि ये यूट्यूब क्या है, यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वाली क्लास मिलेगी नहीं, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओसिया को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ओसिया में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। कथन दोनों सही है, दोनों सही है, और संबंधित है, दोनों सही है पर संबंधित नहीं है। ए सही है, केवल बी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओसिया को खजुराहो का मंदिर, खजुराहो नहीं, ओसिया को राजस्थान का खजुराहो नहीं कहा जाता, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर को, ठीक है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है बंड देवरा को, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ओसिया में प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल है, ठीक है। ओसिया के अंदर देखो, ओसिया के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ओसिया के मंदिर, ओसिया के बारे में, एक ओसिया का सच्चाई माता का मंदिर है जो कि उत्पल देव पवार ने बनवाया था, और एक ओसिया के अंदर जैन मंदिर है जो कि वत्सराज भरतियार गुज्जर भरतियारों ने बनाया था, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बना था, ठीक है। गुज्जर भरतियार कालीन मंदिर है, जैन मंदिर गुज्जर भरतियार कालीन है। और जो सच्चाई माता का मंदिर है वो वत्सराज भरती जो उत्पल देव पवार ने बनवाया था, ठीक है। ओसिया में सच्चाई माता है जो कि ओस वालों की कुल देवी है। सच्चाई माता का मंदिर है जो कि सच्चाई माता ओसिया के ओस वालों की कुल देवी है, ठीक है। और ये ओसिया मंदिर है जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ओसिया के अंदर एक कातन बावड़ी भी है, और ओसिया के अंदर हरिहर मंदिर भी है जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। हरिहर शिव मंदिर भी है जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। और ये होगी। और ओसिया के अंदर टूरिज्म हॉट स्पॉट भी है जहाँ पर आप घूमने के लिए भी आ सकते हो, ठीक है। और बहुत कुछ है ओसिया के अंदर, ठीक है। तो ओसिया तो हमेशा चर्चा में रहता ही है। ओसिया पॉलिटिकल्स की वजह से भी चर्चा में रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबिका माता मंदिर जगत में स्थित है। जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर में जयपुर में स्थित है, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, ऐसे ही सही है, अंबिका माता मंदिर जगत में स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ से संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिकल मिस्टेक कर दी इसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, इसने सही टाइप किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कैसे करोगे, आप सीधा लोगो, हमारा जो लोगो बना हुआ है ना, उस पर क्लिक कर दो, ही सब्सक्राइब आएगा। अगर हमारे ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो सीधे, ठीक। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको सीधी पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप सीधा ही पढ़ सकते हो, ठीक। टेलीग्राम से कैसे जुड़ोगे, सीधा आप हमारे चैनल पर जाओगे, व्यू सेक्शन में जाओगे ना, तो सीधा ऊपर लिंक दे रखा है स्टडी विद IQ, उस पर क्लिक करते ही आप सीधा हमारे
चैनल पर चले जाओगे और वहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन, वहीं पर मैं आपको लिंक देता हूँ और अदर कोई न्यूज़ हो तो मैं देता हूँ, न्यूज़ करंट अफेयर की न्यूज़ देता हूँ, कटिंग देता हूँ, और अदर कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वो भी देता हूँ, ठीक है, वहाँ शेयर करता हूँ। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, मैंने वो लिंक कर दिया है सबसे ऊपर, ठीक है, चैनल के ऊपर खोलते ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष मंदिर सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो हर्ष मंदिर सीकर जिले में स्थित है। यह भगवान शिव सूर्य देव को समर्पित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन ए सही है और बी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसने ऑप्शन बने हैं नहीं, इसमें क्या है कि कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, ये होगा उत्तर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी गुज्जर प्रत्यार काल के अंदर बना हुआ है हर्ष मंदिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा से संबंधित है। कथन निष्कर्ष। देवनारायण जी गुज्जर समाज के आराध्य देव है। दोनों सही है। संबंधित है दोनों सही है लेकिन संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, केवल ए सही है या केवल बी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुत स्टेटमेंट करेक्ट, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही। ए बी की सही व्याख्या कर रहा है, बी ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि समीर भी सही है और सीमा भी सही है, और दोनों के लिए वो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे स्टूडेंट सीधा ही इस क्वेश्चन देख के समीर सीमा वाला कॉन्सेप्ट लगा के सीधा क्वेश्चन उड़ा दोगे, इसलिए आपका ये सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे खतरनाक अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कथन त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में स्थित है, ठीक है। यह गणेश जी एकमात्र त्रिनेत्र वाले मंदिर है। तो इसमें कथन दोनों सही है, या फिर ए सही है या फिर बी सही है, या दोनों गलत है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है। रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र मंदिर है, ठीक है, रणथंभौर के अंदर, ठीक है। यह मंदिर एकमात्र त्रिनेत्र वाला मंदिर है। तो इसमें कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केशवराव पाटन मंदिर चंबल नदी के किनारे स्थित है, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दोनों सही है, या ए सही है या बी सही है, या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। कथन भी सही है, निष्कर्ष भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। चलो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में स्थित है। इसका श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। दोनों सही है और संबंधित है, दोनों सही है लेकिन संबंधित नहीं है, केवल ए सही है या केवल बी सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि नाथ मंदिर है जो कि नाथद्वारा में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में स्थित है, बिल्कुल है, ठीक है। जो श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, बिल्कुल, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही। स्टेटमेंट करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन ही जा करेक्ट। एस बी की सही व्याख्या है, बी ए की सही व्याख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माता जी का मंदिर करौली में स्थित है। अब ये केला देवी माता का मंदिर करौली में स्थित है, ऐसे होगा, ठीक है। केला देवी माता का मंदिर करौली में स्थित है। इसे केला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों सही है, या ए सही है या बी सही है, या दोनों गलत है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव से संबंधित है।
दोनों सही है, ए सही है, केवल ए सही है या केवल बी सही है या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू जिले में स्थित है। बिल्कुल है, अचलेश्वर की पहाड़ी पर यह मंदिर शिव को संबंधित है, तो बिल्कुल है। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या करेक्ट, इस बी की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदरवा जैन मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है। लोदरवा जैन मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है। लोदरवा प्राचीन जैन तीर्थ स्थल है। अब ये किसी एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा आया था कि लोदरवा का स्थित है, लोदरवा का संबंध किस धर्म से है, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाता जैन तीर्थ जैन धर्म से, ठीक है। अब देखो कथन निष्कर्ष में इतना खतरनाक क्वेश्चन बनता है, देखो अब जिसको ये पता है वही इसे टैकल कर पाएगा, वरना इसे कोई टैकल नहीं कर पाएगा। तो इसमें देखो दोनों ही सही है, तो ये या बी दोनों सही है, या फिर दोनों सही है संबंधित नहीं है, या फिर ए सही है या बी सही है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है और संबंधित ए। बी की सही व्याख्या है और बी ए की सही व्याख्या है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतहरि मंदिर अलवर जिले में स्थित है। निष्कर्ष, भरतहरि योग और तपस्या से संबंधित माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब वापस आप मैं ब्रीफ रिवीजन करता हूँ, उससे ब्रीफ रिवीजन करवाऊँगा। उससे पहले आप क्या करो कि हमारे चैनल पर अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है बच्चों स्टडी विथ IQ IP 3D। आप इसे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाओ। जो भी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें होगी। जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है ना उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपको वहाँ पर नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि रिसेंट के अंदर एग्ज़ाम के अंदर मिला है तो आपको थर्ड ग्रेड के अंदर भी मिलेगा, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको ऐसी क्लासें दे रहा है, ऐसे कंटेंट दे रहा है। बट कहीं पर भी आप ढूंढ लो यूट्यूब पर, राजस्थान के अंदर यूट्यूब चैनल सभी जगह आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल जल्दी से 500 होने वाला है, हमारे पास 500 स्टूडेंट जुड़ने वाले, ठीक है। इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। इसमें अब मैं क्या करूँगा, ओनली फॉर क्वेश्चन बोलूँगा, लेकिन उत्तर आपको खुद को सोच कर देना होगा, ठीक है। मेरी क्लासेस ज़्यादातर लोग किस लिए देखते हैं, इसीलिए देखते क्या करता हूँ मैं सबसे लास्ट में क्या करता हूँ, ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। उसके बाद में क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं उसके पिक्टोग्राफी मेमोरी होती है, उसके अंदर से हो जाता है कंसेप्ट और क्लियर दोनों, ठीक है। कंसेप्ट तो मैं शुरुआत में बता दिया था, तो आप वापस पॉज करके पीछे जाके आप क्लास से देख सकते हो, वापस कंसेप्ट भी दे सकते हो, क्लास भी देख सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सब क्या समीर क्या है और सीमा क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले देखो, चलो भी रिवीजन करते हैं। नीचे राजस्थान के मंदिर पर आधारित कथन निष्कर्ष प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प और उत्तर सही दिया गया है, ठीक है। स्टडी विथ IQ IP क्या है, हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। अब मैं आपको ओनली क्वेश्चन बताऊंगा और उत्तर आपको खुद को देना होगा, ठीक है। तो कथन है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा यानी कि ए।
यानी कि दोनों करेक्ट है। बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। निष्कर्ष, मेवाड़ के शासक सभी को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इसमें उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही और समृद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है। रणकपुर जैन मंदिर में 144 स्तंभ है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या दो दो ऑप्शन, दो दो जानकारी मिल रही है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों सही और ये की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। भारत में ब्रह्मा मंदिर बहुत कम मंदिर है। कोई, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन सीधे के सीधे टपक जाएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो वहाँ पर बहुत कम चांस हो जाएंगे गलत होने के, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो सीधा का सीधा वन लाइनर के अंदर क्या है कि सीधा का सीधी 100 प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि एक के अंदर कथन निष्कर्ष के एक पर्सन के अंदर दो बन रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन बन रहे हैं। तो आपके 50 इंटू 2 यानी सीधा का सीधा 100 क्वेश्चन आप करके जा रहे हो एक क्लास के अंदर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता मंदिर देशमुख में स्थित है।
देशनों का है बीकानेर के अंदर। इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। उत्तर बताओ क्या होगा इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता जोधपुर की राष्ट्रों की कुल देवी मानी जाती है। ये आपका ब्रीफ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ मैं। यहाँ कथन भी पढ़ूंगा और निष्कर्ष भी पढ़ूंगा, लेकिन ऑप्शन आपको खुद को करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास धीरे लग रही है तो आप 2 की स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें हो जाएगा यानी कि दोनों सही है। कथन ए भी सही, कथन बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताल छापर अभयारण्य धार्मिक स्थल है। ताल छापर चूरू जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे बनाती हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो आपको क्लासें कैसी लगी। ठीक है, तो मुझसे पता चले कि कंटेंट मैंने कैसे बनाया और कितना अच्छा बनाया, आपको कैसे लगी। ठीक है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर किया करो। क्लास देखते ही आप कमेंट कर दिया करो आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, रिएक्शन से पता चलता है कि मैंने कंटेंट कैसे बनाया। अब नेक्स्ट कंटेंट किस क्लास पर कंटेंट बनानी है भी बता देना। ठीक है, और से उसका टॉपिक भी बता देना जिससे मैं अच्छा कंटेंट बना सकूँ। इसमें क्या है कि ये गलत है और भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर जिले में सुंदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को संबंधित है। देखो अभी तो क्या है, लोग इसे देखेंगे नहीं, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। जो न्यू जोड़ेगा, जो पहली बार थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम देगा उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम हो जाने के बाद यूट्यूब पर सर्च करेगा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, तो अब सबसे पहले हमारी क्लास मिलेगी। क्योंकि ये राजस्थान की एकमात्र चैनल है जो कि आपको कथन निष्कर्ष बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप ये क्लासें ले रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा देखना एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, फिर आप याद करोगे कि यार IQIP3D ने अच्छा काम किया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो जिससे कि आपको वहाँ पर PDF क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, और इसलिए आप क्लास का नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब को कोई शुल्क नहीं है, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप क्लास को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासें मिल सके। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ही, नहीं इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया को राजस्थान का खजुरा कहा जाता है। ओसिया में अनेक प्राचीन जैन मंदिर है।